तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के मौसम में, जो बारिश का मौसम अब चल रहा है, इस तरह के मौसम के अंदर आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, उनको ये 5 चीज़ें भूल कर भी न दें। यानी जो 5 चीज़ें आती हैं, कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आप अपने पशुओं को, जो गाय भैंस हैं, उनको नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बारिश के मौसम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यदि वह चीज़ें यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो हो सकता है सबसे बड़ा खतरा, जिसकी वजह से आपके पशु में सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है और पशुओं का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यदि आप उन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से कई तरह की स्थितियों से बचा सकते हैं। तो बारिश के मौसम में एक तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको गीला चारा, जो गीला पड़ा हुआ चारा है, वह आप अपनी गाय भैंस को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। गीला पड़ा हुआ चारा है, फफूंद लगा हुआ चारा पड़ा है, तो आप अपने पशुओं को बिल्कुल भी न दें। या जिस प्रकार से सूखा चारा डाला था लेकिन बारिश हो गई, उसके अंदर वह पड़ा हुआ है चारा, तो वह भी आप अपने पशुओं को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। तो आप अपने पशुओं को गीला चारा बिल्कुल भी नहीं दें, जिसकी वजह से आपके पशु में कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। गीला चारा या फंगस लगा हुआ चारा, उसकी वजह से आपके पशु में कई बॉडी के अंदर टॉक्सिटी पैदा हो सकती हैं, कई तरह के रोग पैदा हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात, आपके पशुओं का डाइजेशन गड़बड़ा सकता है और कई तरह के रोग, जिस प्रकार से पेट बंद की शिकायत भी हो सकती है, डायरिया, दस्त भी हो सकता है, पॉइजन की शिकायत भी आपके पशु में हो सकती है, दिक्कतें कई हो सकती हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। रही बात, आप अपने पशुओं को सेकंड टॉप पर गंदा पानी आप अपने पशुओं को भूल कर भी न पिलाएं। इस बात का ध्यान में रखना है। जो भी यदि आप गाय भैंस हैं उनको ताज़ा मात्रा में शुद्ध पानी पिलाएं, गंदा पानी न पिलाएं, क्योंकि जैसे पड़ा हुआ बारिश का पानी है, गंदा पानी है, तो उससे क्या होता है कि कई बैक्टीरियल डिजीज़ आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। गंदा पानी पीने से आपके पशु में कई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी पशु में हो सकता है, जिसकी वजह से कई तरह के रोग आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी है वह भी डाउन होती है। साथ में अदर जो डिजीज़ हैं, या कई पशु में कई बार कई तरह के इन्फेक्टेड पशु भी हो सकते हैं। तो गंदा पानी आप अपने पशुओं को बिल्कुल भी ना दें। इसी तरह से आप अपने पशुओं को क्या करना है कि एक आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कोई भी, किसी भी तरह का, जिस प्रकार से कोई पड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे रोटी है, गेहूं की चपाती है, जैसे बारिश का मौसम है, रात को आपने गेहूं की चपाती बनाई लेकिन आपने किसी बर्तन में ढक करके रख दिया। यदि बारिश का मौसम है तो उस स्थिति में सुबह वह रोटी आप अपने पशुओं को न दें। यदि वह गीली हो चुकी है या कई बार उसके अंदर दुर्गंध आना स्टार्ट हो चुकी है, तो गेहूँ की चपाती, गेहूँ का छानस, और साथ साथ में जिस प्रकार से जो है, या गेहूँ का है, दलिया दे सकते हैं, लेकिन जो गेहूँ आप भिगो करके देते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। यानी आप जो गेहूँ भिगो करके देते हैं, उनका जो दरदरा सा, और साथ में जो गेहूँ की चपाती, रोटियां होती हैं, वह आप अपने पशुओं को बारिश के मौसम में भूल कर भी नहीं देना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए। यदि आप गेहूँ का दलिया दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से साथ में नमक ऐड कर लिया या अदर कुछ इस तरह की सावधानी रखें। लेकिन जो मैंने बताया कि भिगो करके आप दे रहे हैं, तो आप अपने पशुओं को बारिश के मौसम में इस तरह की स्थिति में बचें। इनसे आपके पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसकी वजह से पशुओं में बताया मैंने कि फूड पॉइजन हो सकता है, रूमन की पीएच गड़बड़ा सकती है, एसिडोसिस आपके पशु में देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से कई बार पशुओं की जान भी जा सकती है। तो बारिश के अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। रही बात, यदि आपके पास गेहूं का दाना है और बारिश में भीगे हुए गेहूं के दाने या इस तरह का यदि आपके पशु ने खा लिया है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। रही बात बारिश के मौसम के अंदर, आप अपने जिस प्रकार से खेतों के अंदर यदि आप चारागाह में यदि पशुओं को लेकर के जाते हैं, तो हरा चारा यदि आपका पशु लगा खा लेता है, तो कई बार क्या होता है कि उनमें कुछ इस तरह के जहरीले
पत्तियां होती हैं, तो उसकी वजह से भी पशुओं में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है। साथ साथ में बारिश के मौसम में जो चारागाह में लेकर के जाते हैं, तो आपको साइड में जिस प्रकार से कई इस तरह के जो पशुपालक हैं, याद रहे, जो क्या करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो कई बार पशु क्या करते हैं कि उस कीटनाशक को पेड़ पौधों पे लगा रहता है और खा लेते हैं, तो उसकी वजह से कि उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर भी पशुओं में दिक्कत खड़ी हो सकती है, तो पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना है। तो आप ये इस चीज़ का आपको ध्यान में रखें, तभी आप अपने पशुओं को बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। साथ साथ में क्या करना है कि बारिश के मौसम में आप अपने पशुओं को सरसों का तेल पशुओं को, बारिश का मौसम है तो उस तरह की स्थिति में पशु को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं कि सिर्फ पशु को क्या डालते हैं, हरा चारा डालते हैं, हरे चारेगाह में लेकर के चले जाते हैं, सुबह शाम रात दिन क्या करते हैं, उसे हम हरा चारा डालते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उन पशु का क्या होता है कि एक तो लीवर है वह कम काम करना, डाइजेशन है वह कमज़ोर हो जाता है, लीवर भी कमज़ोर हो जाती है एक ही तरह का हरा चारा खाने से। साथ में यदि आप उन पशुओं को सरसों का तेल देते हैं तो वह लीवर पर भी प्रभाव डालता है, उसके डाइजेशन पर भी प्रभाव डालता है, तो उन पशुओं को आप बारिश के मौसम में सरसों का तेल पशुओं को नहीं देना चाहिए। सरसों का तेल आपके पशु में फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकता है, जिसकी वजह से पशु में डायरिया, दस्त, अदर कोई दिक्कत, पशु खाना पीना नहीं करना, या जिस प्रकार से अचानक यदि सूर्य की किरणों में पशुओं के शरीर पर पड़ना, जिसकी वजह से पशुओं के शरीर का स्किन खराब होना, इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो बारिश के मौसम में सरसों का तेल आप न दें, लगातार हो रही है, आप लगातार हरा चारा डाल रहे हैं, उस तरह के केस के अंदर तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप अपने पशुओं को कई तरह के रोगों से आप बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ बारिश के अंदर आप कई तरह के जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, अदर इन्फेक्टेड हैं, उनसे आपके पशुओं को बचाना है। यानी बारिश के अंदर यदि आपका पशु कोई भी वायरल इन्फेक्टेड है या कई इस तरह की जो डिजीज़ है, जिस प्रकार से FMD डिजीज़ हो गई या अदर कोई इस तरह की डिजीज़ है पशु में हो गई, तो उस स्थिति में उन पशुओं को अलग रखना है, पशुओं को बचाना है। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आप अपने पशुओं को बारिश के मौसम में आप इन 4-5 चीज़ों का जो मैंने बताई है, इन चीज़ों का आप ध्यान रख लें, आप अपने पशुओं को कई तरह के रोगों से आप बचा सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। साथ में पशु में कई रोग देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण और साथ साथ में पशुओं को समय समय पर डीवर्मिंग बारिश के मौसम में आपको कराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश का मौसम है तो पशुओं कुछ भी खिला पिला दिया, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। कहीं पर भी यदि जिस दुर्गंध आ रही है, सड़ान आ रही है, किसी चारे या कुछ भी फीड सप्लीमेंट कुछ भी पड़ा है, बिल्कुल भी भूल कर भी आप अपने पशुओं को नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो जितने भी पशुपालक हैं सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि कई बार इस तरह की गलती नहीं दोहराएं और आप उन पशुओं को बचाया जा सके। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।